हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स विद रिया। और आज हम चैप्टर 2 का एक्सरसाइज 2.1 स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर का नेम है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। कुछ क्वेश्चंस हमने इससे पहले वाली वीडियो में किए थे, आप उसको देख लेना, उसमें बेसिक रूल समझाए थे। अब ये एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है 3x इज़ इक्वल टू 2x प्लस 18। सबसे पहले हमें क्वेश्चन में तो ये दिया है, इसको सॉल्व करो और चेक भी करो रिजल्ट को। तो हम सॉल्व भी करेंगे, चेक भी करेंगे। क्वेश्चन है 3x इज इक्वल टू 2x प्लस 18। हम क्या करते हैं, वेरिएबल वालों को लेफ्ट साइड लाते हैं और कांस्टेंट टर्म को राइट साइड रखते हैं। तो यहाँ पे वेरिएबल क्या है, 3x और 2x। तो 3x एज इट इज़ इक्वल्स टू के राइट साइड में है 2x। जब मैं इसे लेफ्ट साइड लेके आऊँगी, ये प्लस का है, लेफ्ट साइड लाऊंगी तो ये माइनस का हो जाएगा, माइनस 2x। इक्वालिटी एज इट इज़, 18 एज इट इज़। 3x में से 2x गया, 1x इज इक्वल्स टू 18। 1 की मल्टीप्लाई x से करोगे तो x ही आएगा, 18। तो ये आपका आंसर है 18। अब इसको चेक कैसे करना है, टू चेक सबसे पहले इक्वेशन को लिख दीजिए ऐसी, पुट x इज इक्वल्स टू 18। इक्वेशन में हमें x इज इक्वल्स टू 18 पुट करना है। अगर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल आ जाती है तो सॉल्व हो जाएगा। तो 3 एज इट इज़, x के प्लेस पे 18 इज इक्वल टू 2 एज इट इज़, x के प्लेस पे 18 प्लस 18। 18 3 जा 54, 18 2 जा 36 प्लस 18 एज इट इज़, 54 इज इक्वल टू 36 एंड 18 54। क्या LHS RHS के इक्वल है? यस, इट मीन्स हमने जो आंसर निकाला था वो आंसर हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5t माइनस 3 इज इक्वल टू 3t माइनस 5। हमें सेम करना है, वेरिएबल को लेफ्ट साइड लाना है, कांस्टेंट टर्म को राइट साइड लाना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, वेरिएबल देखते हैं। वेरिएबल ये है और ये है, 5t एज इट इज़, ये लेफ्ट साइड पहले से है, ये राइट साइड है प्लस का 3t। इसको मैं लेफ्ट साइड लेके आऊँगी तो माइनस का साइन लगाऊंगी, क्यों, ये प्लस का है, लेफ्ट साइड आते आते माइनस हो जाएगा। इज इक्वल टू एज इट इज़, माइनस 5 एज इट इज़, माइनस का 3 बच गया, ये इसको मैं राइट साइड ले जाऊंगी, ये माइनस का है, राइट साइड ले जाऊंगी तो प्लस का हो जाएगा। 5t माइनस 3t 2t, माइनस 5 प्लस 3 माइनस 2, t इज इक्वल टू, ध्यान दो हमें आंसर क्या लाना है, वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है। वेरिएबल यहाँ पर क्या है, t है। t की मल्टीप्लिकेशन में जो भी होगा उसे सॉल्व करते हुए वो डिवाइड में चले जाएगा। तो माइनस 2 एज इट इज़, t के मल्टीप्लिकेशन में 2 है, इसको हमने नीचे भेज दिया। 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, आंसर कितना आ गया, -1। तो t की वैल्यू है -1। क्वेश्चन में चेक करने के लिए भी कहा है, टू चेक। सबसे पहले इक्वेशन लिखेंगे, 5t माइनस 3 इज इक्वल टू 3t माइनस 5, पुट t इज इक्वल्स टू -1। इक्वेशन में है, हम जो वेरिएबल की वैल्यू निकाली है उसको पुट करेंगे। 5 एज इट इज़, t की वैल्यू -1, माइनस 3 एज इट इज इक्वल टू 3 एज इट इज़, t के प्लेस पे -1 रखेंगे, -5, 5 1 ज़ा 5, प्लस माइनस माइनस -3, इक्वालिटी का साइन एज इट इज़। 3 की मल्टीप्लाई -1 से -3, -5 एज इट इज़, -5 -3 -8 इज इक्वल टू -3 -5 -8। बेटा जब -5 -3 को ऐड करोगे तो -8 आएगा, ऐसे ही -3 -5 को ऐड करोगे तो -8 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 5 प्लस 3x। इसमें भी हमें सेम करना है, इक्वेशन सॉल्व करनी है, वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है और चेक करना है। सो यहाँ पे वेरिएबल क्या है, 5x एंड 3x। 5x एज इट इज़, ये प्लस का 3x मैं लेफ्ट साइड लाऊंगी तो ये माइनस का 3x हो जाएगा। बाकी चीज़ें मैं एज इट इज़ उतार रही हूँ, ठीक है। ये प्लस का 9 है, वेरिएबल तो 5x माइनस 3x हो गया। ये तो कांस्टेंट टर्म है, इसको मुझे राइट साइड भेजना पड़ेगा। 5x माइनस 3x एज इट इज़, 5 एज इट इज़, प्लस का 9 राइट साइड जाएगा तो माइनस का 9 हो जाएगा। 5x में से 3x गया 2x, 9 में से 5 गया 4, क्योंकि 9 माइनस का है तो इसलिए माइनस आ गया।
x इज इक्वल्स टू -4 अपॉन x के साथ ये मल्टीप्लाई में है तो सॉल्व करते हुए ये डिवाइड में चला जाएगा, तो x की वैल्यू आ गई -2. वी हैव टू चेक द रिजल्ट, सो टू चेक फर्स्टली राइट इक्वेशन 5x + 9 is equals to 5 + 3x. नाउ पुट वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू है -2, हम यहाँ पुट करेंगे तभी हमें पता चलेगा रिजल्ट सही है या नहीं है. 5 एज इट इज़, x की वैल्यू -2 + 9 एज इट इज इक्वल्स टू, इसको थोड़ा छोड़ देना, 5 + 3 एज इट इज़, x की वैल्यू -2. मल्टीप्लाई बर्ड मास के रूल के अकॉर्डिंग पहले मल्टीप्लाई होता है, तो 5 × 2 = 10 प्लस माइनस माइनस प्लस का 9 एज इट इज़ इक्वल्स 5 एज इट इज़ प्लस माइनस माइनस 3 × 2 = 6. 3 की मल्टीप्लाई -2 से करोगे तो -6 ही आएगा. -10 + 9 -1 होता है, 5 - 6 वो भी -1 होता है. यहाँ पे भी LHS RHS के इक्वल आ गया, यानी हमने जो वेरिएबल की वैल्यू निकाली थी वो बिल्कुल सही है. नेक्स्ट क्वेश्चन है 4z + 3 इज इक्वल्स टू 6 + 2z. अगेन यहाँ पे वेरिएबल 4z है, 2z है. 4z एज इट इज़, प्लस का 2z लेफ्ट साइड आएगा तो माइनस का होगा, बाकी चीज़ें मैं एज इट इज़ लिख रही हूँ. प्लस 2z तो हमने इधर लिख दिया, इसलिए हम उसे अब यहाँ नहीं लिखेंगे. 4z में से 2z गया, 2z + 3 एज इट इज़ इक्वल्स टू 6. अब हम कांस्टेंट टर्म को राइट साइड भेजेंगे. 2z इक्वल्स टू एज इट इज़ 6 एज इट इज़, प्लस का 3 राइट साइड जाएगा तो माइनस का 3 हो जाएगा. 2z इक्वल्स टू 6 में से 3 गया 3, यहीं पे कर रही हूँ मैं. z इज इक्वल्स टू, z के मल्टीप्लाई में 2 है तो ये आगे जाके डिवाइड में हो जाएगा, तो z की वैल्यू आ गई 3/2. नाउ वी हैव टू चेक द रिजल्ट. सो आवर इक्वेशन इज 4z + 3 इज इक्वल्स टू 6 + 2z. नाउ पुट z इज इक्वल्स टू 3/2. बेटा जब तुम यहाँ पे z की वैल्यू रखोगे ना, LHS RHS के इक्वल आएगा, तभी तो ये पूरा सॉल्व हो पाएगा, तभी तो हम कह पाएंगे कि हमारा जो वेरिएबल की वैल्यू है वो करेक्ट है. हम यहाँ पे यही चेक कर रहे हैं, आंसर चेक कर रहे हैं कि क्या सही है या नहीं है ना. अब हम इसी इक्वेशन में रखेंगे 4 एज इट इज़, z की वैल्यू 3/2 प्लस एज इट इज़ 3 एज इट इज़ इक्वल्स टू 6 प्लस एज इट इज़ 2 एज इट इज़. z के प्लेस पे क्या रखूँगी, 3/2. बेटा यहाँ ध्यान दो, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, 2 और 3 मल्टीप्लाई में आ गए, प्लस 3 एज इट इज़, 6 एज इट इज़ प्लस एज इट इज़, 2 से 2 कैंसिल, बचा क्या 3, 2 × 3 = 6 प्लस 3 एज इट इज़, 6 + 3 एज इट इज़. 6 और 3 9 होता है, 6 और 3 9 होता है. देखो यहाँ पे LHS RHS के इक्वल आ गया. अगर LHS RHS के इक्वल आता है तो हम क्या कहते हैं कि हमारा आंसर सही है. नेक्स्ट है इस क्वेश्चन नंबर 5 में 2x - 1 इज इक्वल्स टू 14 - x. क्या बोला था, वेरिएबल को पहले लेफ्ट साइड लेके आओ. 2x एज इट इज़, ये पहले से लेफ्ट साइड है, ये -x है, इसको मैं लेफ्ट साइड लाऊंगी तो ये प्लस का x हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 14. -1 छूट गया था, लिख दिया मैंने, ठीक है. 2x + x 3x - 1 इज इक्वल टू 14. बेटा कांस्टेंट टर्म कहाँ जाएगा, राइट साइड. 3x इज इक्वल्स टू 14 एज इट इज़, -1 राइट साइड जाएगा तो प्लस का 1. 3x इज इक्वल टू 14 + 1 15. बताया था वेरिएबल के साथ जो भी होगा वो मल्टीप्लिकेशन में बाद में कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में. अगर मल्टीप्लाई में है तो वो बाद में डिवाइड में चले जाता है. 3 × 1 = 3, 3 × 5 = 15. x की वैल्यू कितनी आ गई, 5. अब हमें रिजल्ट चेक करना है. टू चेक, सबसे पहले इक्वेशन लिखेंगे 2x - 1 is equals to 14 - x. Now we put x is equals to 5. 2 as it is, x के प्लेस पे 5 - 1 as it is, 14 as it is माइनस as it is, x के प्लेस पे 5. 2 × 5 = 10 -1 as it is. 14 में से 5 गया 9, 10 में से 1 गया 9 इज इक्वल्स टू 9. बेटा यहाँ पे देखो LHS RHS के इक्वल है, इट मीन्स हमारे आंसर सही है. इस वीडियो में क्वेश्चन 1 से लेके 5 तक ही पढ़ाया हुआ है. आगे
नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे 6th to 10th और आपका 2.1 एक्सरसाइज तभी कंप्लीट हो पाएगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। और आपको क्या पार्ट सबसे अच्छा लगा और क्या पार्ट आपको ऐसा लगता है इस वीडियो में कमी है, आप उसको कमेंट में लिखें ताकि मैं उसको इम्प्रूव कर सकूं। थैंक यू।